ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। बिजली बिलों में रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने वाले बताएं कि करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला सिंध को जवाब। मरियम नवाज ने कहा बेवकूफ़ी वाली बात पर हंसी आई। प्रोटोकॉल, जहाज़ों, गाड़ियों पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं। अगर आवाम को 2 माह का रिलीफ भी मिल जाए तो इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात कोई नहीं। बिजली के बिलों में 2 माह का रिलीफ, शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं। इसके बाद सोलर प्रोग्राम लाएंगे। हमेशा के लिए बिजली बिलों से निजात मिलेगी। जब काम करते हैं तो काम खुद बोलता है। मुझे मीडिया पर बताने की जरूरत नहीं। पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में नहीं दिया, इसके लिए मेहनत की। बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूँ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए, बड़े भाई ने कम कर दिए। शहबाज शरीफ की हुकूमत विफाक में है, रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए और बिजली सस्ती सिर्फ पंजाब में हुई। सिंध में बिजली हमने तो महंगी नहीं की। लीडर का विजन 2 माह की बिजली सस्ती करना नहीं होता। आवाम को मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। थर पार्कर के कोयले के मंसूबे को नून लीग बंद ना करती तो तवानाई का बहरान ना होता। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर सुनी, बहुत अफसोस हुआ। इससे सख्त तकरीर कर सकता हूँ, एक से एक चीज का जवाब दे सकते हैं, लेकिन लीडरशिप भी नहीं चाहती कि आपकी पिच पर जवाब दें। साकिब निसार का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से राबतों का एतराफ। 9 मई से ज़हार लाताल्लुकी कहा उनके खिलाफ जो कुछ कहा जाता है, वो जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, वो सब मुकम्मल तौर पर बेहुदा बातें हैं। कसम खाकर कहता हूँ मेरा 9 मई PTI और इसकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फैज हमीद की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी और मुख्तलिफ मौके पर मामूल के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और खुशगवार बातों का तबादला करते रहे। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और रेफरेंस। नैब ने नया तोशाखाना रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर किया। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल। नैब ने इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अदालत ने गुज़श्ता रोज दोनों को जुडिशियल कर दिया था। बलोचिस्तान के इलाके मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने BLA के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 दहशतगर्द जख्मी हुए। मारे गए दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंचकोट की शहादत में मुलव्विस थे। ISPR ने कहा ऑपरेशन से डिप्टी कमिश्नर के कत्ल के घनौने फेल का बदला लिया। बलोचिस्तान के अमन को सबोताज नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। ISPR के मुताबिक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी मुबारकबाद। तजुर्बे का मकसद अफवाज की तरबियत, टेक्निकल पैरामीटर्स की तस्दीक और सिस्टम का जायजा लेना था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा एटमी धमाके किए तो घंटों में पाबंदियां लगा दी गई। हमें मालूम था एटमी धमाके करने पर पाबंदियां लगेंगी। दुनिया हमारी एटमी कुव्वत से घबराती है। अब रिवायती जंग का जमाना नहीं। दुश्मन अंदरूनी तौर पर मुल्क को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान में नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। इख्तलाफात हो सकते हैं, मुल्क से नाराजी नहीं हो सकती। जज्बात और मासूमियत में हमें ट्रैप नहीं होना चाहिए। इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर की बजाय 9 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक
कागजाती नामजदगी जमा कराने की तारीख में 28 अगस्त तक तौसी। बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मशरूत। डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़रिया पानी घरों में दाखिल। नसीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस और स्कूल पानी। डेरा मुराद जमाली में 12 घंटों से बिजली की सप्लाई बंद। नौशहरों, फेरोज और मेहड़ समेत सिंध के बेशतर शहरों में ताहाल बारिश का पानी मौजूद। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना और कम्बर शहदाद कोट आमद। मोरिया लूप बंद का जायजा लिया। सेक्रेटरी अपाशी ने ब्रीफिंग में कहा, सिंध में सैलाब का खतरा नहीं, सक्खर बेराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध मोरिया लूप बंद पर पानी का दबाव है। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान दरख्त गाड़ियों के ऊपर गिर गया। एक गाड़ी मुकम्मल तबाह, दूसरी को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखपुरा, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। सियालकोट और गिरदोनवाह में बारिश से नशेबी इलाके ज़रिया। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी का एतराफ़। कहा, 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फ़ायदा होगा। डॉलर का रेट बढ़ने से कैपेसिटी अदायगी में इजाफा हुआ। डॉलर का रेट ना बढ़ता तो फी यूनिट बिजली 8 रुपये सस्ती पड़ती। IPP से मुतालिक 3 माह में अच्छा काम हुआ। आइंदा चंद माह में IPPs के हवाले से खुशखबरी देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की सस्ती बिजली विफाक हमें महंगे दामों बेच रहा है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकायाजात अदा करे। बिजली रिलीफ के सबसे ज़्यादा हकदार और मुस्तहिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं।